हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अब आप सबका टारगेट होगा सीबीएसई बोर्ड 2027, राइट? तो जैसे कि आपको पता होगा 2026 में हमने तहलका मचाया कि जो भी पढ़ाया एग्जाम में वही आया, पूरा हमारे वीडियो के लेक्चर से ही आया क्वेश्चन सारे, और इसका प्रूफ हमने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चैनल और है हमारा जो कि ऑफिशियली है वर्टेक्स पे, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पे हमारी लाइव क्लासेस अभी से स्टार्ट हो जाएगी। पिछले बार हमने एग्जाम के टाइम में लाइव क्लास स्टार्ट करा था, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों का बहुत सारा कमेंट आया, मैसेज आया, मेल आया कि सर लाइव क्लास आप स्टार्टिंग से ही करिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और तगड़े हो जाए, क्लियर। ठीक है, तो देखिए आप सबको अब जो भी लाइव क्लास होगी सैटरडे और संडे मिला करेगी। ठीक है, और उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सा चैनल को? इस वाले चैनल को, वर्टेक्स स्टडी स्पेस वाले चैनल को। और आपकी रिकॉर्डेड वीडियो डलती रहेगी कौन सा चैनल पे? VS2 9th 10th के चैनल पे। तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ठीक है बेटा। और आज जो हम क्लास 10 करेंगे वो क्या करेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 1 मैथ का रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस बार का टारगेट रखना है आपको कि भाई सभी बच्चों के मोस्टली परसेंटेज बहुत ही अच्छे आए, कम से कम 95 प्लस तो आए और 100 आएगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, और आएगा जरूर, कोई वो नहीं है कि मैथ में 100 नहीं आ पाएगा, बहुत ही प्यार से 100 आउट ऑफ 100 आएगा। आपका मेहनत और लगन सच्चा होना चाहिए तो जरूर आएगा। ठीक है, बस आपका टारगेट होना जरूरी है, बिना टारगेट तो कोई काम नहीं होता। तो आज से इस वीडियो को देखने से आपको अपना टारगेट फिट कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैथ का वीडियो डलता रहेगा और साइंस का भी बहुत जल्दी वीडियो डलेगा और एसएसटी का भी, तीनों सब्जेक्ट का वीडियो डलता रहेगा। ठीक है, और लाइव क्लासेस हमारी जो है वो वर्टेक्स स्टडी स्पेस पे होता रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक्स एचसीएफ और एलसीएम को। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का दो पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। इस पार्ट में तो एचसीएफ एलसीएम के बारे में समझाऊंगा, पूरा पीओआईक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी सब कवर करवाऊंगा मैं आपको, जो यहाँ लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी, पीओआईक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारा कवर होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो करवाएंगे एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम, क्या करवाएंगे? वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, ठीक है। और पार्ट थर्ड में हम करवाएंगे इसका रैशनल और इरेशनल प्रूफ करने वाला, तीन पार्ट में चैप्टर कवर कर देंगे। और इसके बाद हमारा लाइव क्लासेस में इसका वन शॉट, जब भी लाइव क्लास दूंगा उसमें पूरा चैप्टर एक ही लाइव में कंप्लीट करवा दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास भी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सर रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता क्या सर, देखिए। और एक चीज बता दूं मैं आपको, मैंने सारे चैप्टर के वीडियो ऑलरेडी हमें इस वाले चैनल पे हमने डाल रखा है लाइव में। तो अगर आपको कोई और चैप्टर का भी वीडियो देखना हो, मान लो कोई यूटी है, कुछ भी है, तो आप इस वाले चैनल पे जाना और लाइव में देखना, सेशन में जाके, और लाइव में जो भी चैप्टर आपको देखना हो अभी से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मैं तो यहाँ पे करवाते ही रहूंगा, दोबारा से लाइव होगा और रिकॉर्डेड डलता रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, वो सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। पहली बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए रियल नंबर के अंदर बात करता हूं तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। भाई रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर, मतलब जिनका एचसीएफ 1 आए। ठीक है, और जो आपका इरेशनल होता है वो पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने एक चार्ट पूरा बना रखा है, देखो यार रियल नंबर दो टाइप्स के, रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। और रैशनल नंबर के अंदर दो पार्ट, एक होता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, एक होता है आपका इंटीजर रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स भी दो, एक नेगेटिव और एक होल नंबर्स। नेगेटिव वाले वही -1 -2, और होल नंबर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। अब होल नंबर में भी 0 अलग और नेचुरल नंबर अलग। अब आप कमेंट करके बताना मुझे कि सर नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके चलो, बाकी देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अभी कमेंट करके बता ही दिया आपको। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। रैशनल नंबर ऑल द नंबर दैट कैन बी रिटन बाय द p अपॉन q बट q इज नॉट 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान रखना। इरेशनल जिनको आप p अपॉन q फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। अब देखो एक होता है बेटा कंपोजिट नंबर, क्या होता है? कंपोजिट, और एक होता है प्राइम नंबर। दो तरह के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अच्छे समझेगा।
सबसे पहले कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव द लिस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ कंसीडर द नंबर 10। जैसे कि 10 है, नाउ द फैक्टर ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10 शो दैट द कंपोजिट नंबर। मतलब क्या कि भैया कम से कम कंपोजिट नंबर वो होता है जिनका कम से कम एक फैक्टर तो खुद का भी होगा और भी अदर्स नंबर होंगे। मतलब क्या, ऐसे बोल सकते हो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो कि भैया कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे आ गया आपका 10 के फैक्टर देखो भैया, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है और 10 भी होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब मुझे कमेंट करके बताना कि भाई 5 जो है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है, कमेंट करो कि 5 जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, चलो अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही एग्जैक्टली खुद के टेबल में भी आएंगे और उसके बाद एक के टेबल में आएगा, तो वो हो जाता है आपका कौन सा, प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब क्या, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर बनते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर ही बनते हैं। एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा वो खुद ही हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 23, तो जैसे 23 है, 23 का फैक्टर करूंगा तो 23 और 1 होगा, है ना, तो 23 का 2 ही फैक्टर हो गए एग्जैक्टली, तो इसीलिए उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो 7 का फैक्टर क्या होगा, एक 7 होगा और एक 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके की फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। क्लियर है, चलिए सर ओके। अब आइए सर एचसीएफ और एलसीएम पे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम पे। अब देखो एचसीएफ में हमेशा क्या होता है कि एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर दोज नंबर। मतलब क्या, एचसीएफ में क्या होता है प्यारे बच्चों, फैक्टर निकालो और फैक्टर निकालने के बाद जो आपका कॉमन फैक्टर है और उसका स्मॉलेस्ट पावर जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, अच्छे समझिएगा, एचसीएफ की कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूं आपको। देखिए मैंने यहां लिखा आपका, ये देखो एचसीएफ में लिखा मैंने लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जैसे कि 16 और 54 है, अगर मैं 16 और 54 की बात करता हूं तो 16 का फैक्टर करता हूं 2 इंटू 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो गया। 54 की बात करता हूं तो 54 यहाँ पे आप कर भी सकते हो इसको ऐसे करके, 16 का 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा। अब मैंने यही नंबर यहाँ लिख दिया और फिर मैंने 54 को भी कर लिया। ठीक है, 2 के रेबल से काटो कोई दिक्कत नहीं है, 27 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ओके, अब 54 को आप यहाँ लिखो, अच्छा 2 और 3 की पावर कितनी हो गई, आप 3 की पावर क्यूब हो गई, है ना, और इसमें देखो 2 की पावर कितनी हो गई है, 2 की पावर हो गई सर 5 होगी ना, 4 हो गई, 4 हो गई और ये 1 है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब मैं बोलूँ बेटा इसमें एचसीएफ बताओ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ, अब आप तुम बोलोगे बताओ एचसीएफ क्या होगा, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, एचसीएफ क्या होगा, थोड़ा छोटा एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखा, एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब देखो ये फैक्टर है, इसमें लोएस्ट और कॉमन पहले देखो, कॉमन क्या है भैया, 2 और 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब कि कॉमन होना जरूरी है, कॉमन फैक्टर 2 और 2 है। अब इनमें पावर कितना 1, यहाँ पावर कितना 4, मैंने बोला है क्या लेना है, लोएस्ट, तो 2 की पावर 1 काम। अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 1 तो 2 हो गया आपका एचसीएफ। क्लियर है, अब मैं बोलूंगा बेटा एलसीएम बताओ क्या होगा, तो एलसीएम में क्या लिखा मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ये देखो कि भैया हाईएस्ट पावर कितनी है फैक्टरों की, तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो भैया 2 की पावर 4 आ गया हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर कुछ है ही नहीं, तो हाईएस्ट कितना हो गया, 3 की पावर 3 हो गया। मतलब कॉमन से लेना देना नहीं है, एलसीएम में हम कभी भी कॉमन नंबर नहीं देखते, कॉमन नंबर हम कभी नहीं देखते, लेकिन सर एचसीएफ के अंदर हम कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। ठीक है,
एचसीएफ में कॉमन नंबर देखिए, फिर उसका जो लोएस्ट पावर है वही एचसीएफ में आ जाएगा। एलसीएम में सिर्फ प्राइम फैक्टर देखिए, जो फैक्टर होगा उसका हाईएस्ट पावर होगा वो एलसीएम में आ जाएगा, काम खत्म। 2 की पावर 4 कितना होगा सर? 16 और 3 की क्यूब कितना? 27। इनको प्रोडक्ट कर देना, वही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अब देखिए, जब आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं किसी भी दो नंबर का, तो उसको वेरीफाई भी करना जरूरी है ना? वेरीफाई करने से क्या हुआ, आंसर पता चल जाएगा आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। आइए, वेरीफाई के लिए कॉन्सेप्ट देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी क्या होता है? गिवन टू नंबर। ए और बी क्या होता है? गिवन टू नंबर। प्यारे बच्चों, ए और बी क्या होता है? गिवन टू नंबर। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पे एक चीज कि सर ए और बी को और भी कुछ बोलते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, भाई ए और बी नंबर है, उनको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब ही होता है ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब देखो सर, इसका वेरीफाई करने का यूज कहां पे आएगा। मान लो एक 12 और एक 36 है। 12 और 36 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ इन दोनों का आएगा 12, और जब एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 36। और ठीक है, निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। अब मैं जब वेरीफाई पे रखूंगा तो वेरीफाई एचसीएफ कितना है? 12, एलसीएम कितना है? 36। ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। लो सर, दोनों तरफ एक जैसा है, कटेगा 1 और 1। अब इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या, आपने जो भी एचसीएफ एलसीएम निकाला था वो सब आपका करेक्ट है। ठीक है जी, अभी मैं करवाऊंगा इसमें क्वेश्चन, टेंशन मत लो। ठीक है, अब आ जाओ, आपके कुछ क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज से मेरे बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर बताओ क्या होगा। तो देखो, प्राइम फैक्टर करना है तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से, और ये आ जाएगा 35, 5 आ जाएगा बेटा 7, और 7 हो जाए 7। तो 140 का अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, दैट इज आंसर। आ गया प्राइम फैक्टर। ठीक है, और ये वाला आपका होमवर्क होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, अब एचसीएफ एलसीएम निकालो और वेरीफाई करो, है ना? अब अच्छे समझना। ठीक है, ये वाला मैं करवा देता हूँ और ये वाला आपका होमवर्क। ठीक है, अब देखो, अब ये 26 है, 26 का फैक्टर करता हूँ तो क्या आ जाएगा इसमें? 13 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 91 का करता हूँ अगर मैं फैक्टर तो क्या आ जाएगा इसमें? 13 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो क्या कॉमन आ रहा है भैया? 13। ठीक है, अब मैं बोलूँ बेटा एलसीएम बताओ क्या होगा। तो देखो, एक तो 13 आ जाएगा सर। ठीक है, दूसरी बात 2 की पावर 1 है, 2 आ जाएगा, और ये क्या जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 2 जा 26, और 26 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 182। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया 182। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है मुझे? वेरीफाई। वेरीफाई के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको, लिखा भी हुआ है वैसे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब देखो, एचसीएफ कितना निकला है आपका? 13 निकला है। एलसीएम कितना निकला है आपका? 182 निकला है। ए कितना है आपका? ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना? तो 26 और 91। ओके, अब से काट लो पहले, इससे कटेगा 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया? 182, और इसको इससे करोगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा 182। आप देखो, दोनों से बराबर आ गया, नहीं आ गया? काम खत्म, है ना? तो इसीलिए आपको वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हमारे पास आ गया है आपके पास कि सर एचसीएफ एलसीएम इन तीनों नंबर का निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आओ, अब देखो, सबसे पहले हम 12 का जब फैक्टर करते हैं प्यारे बच्चों तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 या 12। अब 15 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 5, और 21 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 7। ओके, अगर थोड़ा सा मैं इसको करूँ 2 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर 1, बाकी सब में तो 1 1 1 लगा दो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा एचसीएफ पे। अब एचसीएफ पे मैंने क्या कहता है भैया, कॉमन देखो, और जिसका लोएस्ट पावर है वो आंसर है। कॉमन क्या आ रहा है? सब में 3 आ रहा कॉमन, और 3 की पावर सब में 1 ही है, लोएस्ट भी 1 ही है, तो 3, तो 3 आ गया आपका एचसीएफ, दैट इज आंसर। एलसीएम आप देखो तो इसमें कॉमन देखना नहीं है, 2 का स्क्वायर है, और कहीं 2 है नहीं, आ सकता 2 का स्क्वायर आ जाएगा।
3 की पावर 1 ही हर जगह हाईएस्ट, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। 5 कहीं और है नहीं तो 5 की आ जाएगा, 1 ही है। लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये 105 और ये कितना आ जाएगा भैया आपका 420। तो आपका एलसीएम आ गया 420। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, बताओ। ठीक है भाई, हाँ दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आया है आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि आपको 2 नंबर का, ये मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस बहुत रहते हैं। एचसीएफ, आप इन 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और इन्हीं 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये भी कहां से होगा, कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे सर? एचसीएफ गिवन है, 2 नंबर भी गिवन है, 2 नंबर का मतलब क्या हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है मुझे। तो सर ऐसा चीज हमने कहां पढ़ा था? तो सर आपने ने एक फॉर्मूला लिखवाया था मुझे, क्या लिखवाया था? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, है ना, बोलो। अब एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9, एलसीएम मुझे नहीं पता, ए कितना दिया हुआ है 306 और बी कितना दिया हुआ है। अब देखो पेपर में हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा कर दे कि भैया एलसीएम आपको दिया हुआ है, इसी नंबर का एचसीएफ निकालो, तब भी आपको यही फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट लेके चलना है। क्लियर है भाई? 4 चीज में से 3 चीज दिया हुआ है, चौथा निकालना है, तो रिलेशन तो यही बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आओ प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट कर दिया, अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इधर रहने दो, इसको उठा के इधर फेंक दो, डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो काटा पीटी कर लेते हैं। आइए 3 के टेबल से काटे क्या, 3 3 जा 9, 102 आ गया, ये कटेगा इससे, 3 3 जा 9, हाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक जाके इधर 12, 3 चौक 12, तो 94 मल्टीप्लाई आ गया 657, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 94 मल्टीप्लाई आपका आ गया 657, 23, अरे कुछ गलती हुई क्या? 306 डिवाइड बाई 9, 34 हुई, तो यहाँ कुछ गलती, हाँ 3 3 जा 9, अरे वही मत हो ना, 3 3 जा 9, 657, अब सही, ये आंसर, ये आ गया आपका एलसी। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे इतनी हंसी आ रही है कि मैंने क्या करवाया था, लाइव में मैंने क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन था लाइव में मेरा 8 की पावर n पे था, और मैंने जब वो क्वेश्चन करवाया तो उस वक्त मैंने एग्जाम्पल में ये 6 पावर n लिख दिया था एग्जाम्पल में, ऐसे कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आए और सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए जो चीज मैं पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ओके, अब आ जाओ हमारे पास क्या चीज है क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, एनी नेचुरल नंबर n, आप चेक करो कि 6 की पावर n है, क्या इसका एंड 0 से हो सकता है क्या, है चेक करना है। ठीक है, एक चीज बताओ, 0 से एंड होने वाले डिजिट कौन कौन से हैं? 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसे बहुत सारे है ना। अगर मैं बात करूँ तो 50 भी हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा, एंड में 0 आ रहा है, इसका फैक्टर करो, 10 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, इसका फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा भाई, पहले 10 इंटू 10 कर लोगे, फिर इसका 2 मल्टीप्लाई 5, इसका भी 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब कि सर ये आ रहा 2 और 5 आ रहा है, इसका 50 करो तो 10 मल्टीप्लाई तुम 5 करोगे, फिर 10 को करोगे 2 मल्टीप्लाई 5, फिर ये 5, मतलब कि सर एंड वाले डिजिट वाले 0, जिसमें एंड में 0 डिजिट आ रहा है, उसमें फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, फैक्टर में 2 और 5, मतलब अगर एंड विद 0 तो उसके फैक्टर में ओनली क्या आएगा 2 एंड 5, इसके अलावा उसके फैक्टर में कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 ही आ रहा है सिर्फ, तो 0 से एंड होगा, वरना वो एंड नहीं होगा। चेक करिए कि 6 को अगर मैं चेक करता हूं प्यारे बच्चों, तो 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, लो सर इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो नॉट नो नो एंड
विद 0। हाँ है ना, बोलो क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलो आगे। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर क्यों है ये दोनों? तो चेक करो, कंपोजिट नंबर क्या बोला था मैंने, दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। आओ पहले इसका फैक्टर करते हैं। सर इन दोनों में पहले लिख लो यहाँ पे 7 11 13 प्लस 13, इधर आ जाओ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब एक चीज बताओ मुझे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। यहाँ से क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 और 13। 7 को 11 से करोगे 77 प्लस 1 करोगे 78 और 77 प्लस 1 78 आ गया आपका। तो 13 मल्टीप्लाई 78 आ गया। ठीक है सर, इधर आ जाओ। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर? 5 कॉमन आ रहा है सर, तो 5 बाहर निकालो। क्या बच गया? 7 6 42 लिखो, 4 दिया 12 12 तो नहीं 24 24 से कम 24 और यहाँ से 1 और कॉमन निकल गया 5। ठीक है, अब इसकी मतलब ऐसे करो भैया, 42 24 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो भाई तो 108 और प्लस 1 करो तो 109। ठीक है, और ये 5। अगर तुम फैक्टर इसका तोड़ना चाहोगे तो 78 है ना, और ये 13 है। तो आपको बताया अगर मैं ये करूँ और 78 और मल्टीप्लाई 1 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत हो रही है मुझे है? इसमें क्या ले सकता हूँ 5109 मल्टीप्लाई 1 ले सकता हूँ। अब आप चेक करो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए वो नहीं, तो मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो शो इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। हाँ या ना बोलो, क्लियर है या नहीं है? दिख रहा है? बताओ क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेक करना है? उसके फैक्टर। क्या चेक करना है? उसका फैक्टर चेक करना है बस। ठीक है, ओके क्लियर है? ठीक है। हाँ आप तुम ये भी कर सकते हो ना, जैसे 78 है, इसको थोड़ा और लिख दो 13, 78 को 13 मल्टीप्लाई 6 कर लो, है ना, फिर मल्टीप्लाई 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब कि सर कि अभी भी देखो तो 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके हो रहे हैं। फिर 6 का फैक्टर कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कर लोगे, तो यहाँ पे आप फैक्टर जितना तोड़ सको उतना तोड़ दो। ठीक है, चल अब देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो अब आता है पीयूआईक्यू। ठीक है, पीयूआई को 15 मिनट में पीयूआई को खत्म कर लेंगे। पीयूआई को में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आओ पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2025 से पूछा गया था क्वेश्चन, यही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बताता हूँ ये मैं करवाता हूँ। एग्जाम्पल में 60 पावर m दिया था, वो क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। कैन नॉट बी मतलब कि बताना है कि इनमें से क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ओके जब n नेचुरल नंबर हो। तो मुझे पता है 8 की पावर n है, तो इसको 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4, या हम ज्यादा बोलेंगे 2 की पावर क्यूब आ जाएगा। तो इसके अंदर 5 तो है ही नहीं, 5 तो फैक्टर है नहीं, तो मतलब 0 से तो एंड ये होगा ही नहीं। तो आंसर करेक्ट आ जाएगा ये। अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 अगर आता तो ये एंड किससे होता? 0 से होता। लेकिन अभी पूछा क्या गया है? कैन नॉट बी, तो मतलब क्या पहले फैक्टर चेक कर लिया, फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब आइए क्वेश्चन, क्या बताया गया है? x इज द एलसीएम, मतलब क्या बोला गया है कि 4 और 6 और 8 का जो एलसीएम है वो है x। अच्छा, और दूसरा चीज 3 और 5 और 7 सीबीएसई 2025 से क्वेश्चन है बेटा, इनका एलसीएम है y। ठीक है, और x और y का जो एलसीएम है वो है आपका p। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है सर, पहले एक काम करें, इस x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं इनका एलसीएम 4 6 8 का एलसीएम तो क्या आएगा? तो आपको जैसे कि पता है कि 4 6 8 का एलसीएम मैं निकालूं तो x कितना एलसीएम आएगा इसका? जल्दी बताओ, इसका बताओ कितना आएगा एलसीएम? ठीक है, हाँ ये बोलो। ठीक है, अब देखो अगर 4 6 8 का एलसीएम बताऊं तो 4 का क्या होगा? 2 का क्यूब होगा। 6 की बात करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 8 की बात करता हूं तो 2 की पावर
2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। अब मैं एलसीएम की बात करता हूँ, तो मैंने बोला था कि एलसीएम में सबसे हाईएस्ट देखते हैं तो 2 की पावर क्यूब आ जाएगा और एक 3 की पावर, 2 की पावर 8 और 3 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 24। कितना आ गया एलसीएम आपका 24। अब 3 और 5 7 का अगर मैं एलसीएम बात करूँ तो 3 5 15 7 105, कितना जाएगा 105 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 और 105 ये आपका एक्स वाई निकल गया, तो भाई इसका मतलब कि एलसीएम 24 और 105 का भी एलसीएम निकाल लो, वो टी की बराबर होगा। तो कितना आएगा 24 105 का एलसीएम, देखो ये है 24 और यह है 105। 24 की बात करो तो 3 इंटू 8 होता है, इसको थोड़ा और खोल लो 8 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 105 की अगर बात करता हूं तो 105 आपको खुल सकता है किससे, 5 के पारे को आप 21 से 21 से कह रहा हूं, हाँ 5 का टेबल पढ़ो कितने बार 21 बार, तो आपका 105 आ जाएगा। और 21 को तुम खोल सकते हो कितने बार 3 इंटू 7। अब बताओ क्या आएगा एलसीएम, देखो तो सर यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई 3 की 1 और 2 की पावर कितनी हो गई क्यूब, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया सर, एक तो 5 और कहीं है नहीं, तो 5 3 7 और 2 की पावर क्यूब ही आ जाएगा। तो 5 या 15 7 105, 105 और 2 की पावर 8 8 हो गया। तो 105 मल्टीप्लाई 8 कर लो, 105 मल्टीप्लाई 8 कर लो 840। तो एलसीएम कितना आ गया 840, एलसीएम कितना आ गया 840। ठीक है, अब आपको ये इन चारों में से किसमें मामला फिट बैठेगा वो चेक करना है। तो पहली बात तो देखो, अगर मैं यहां करता हूं तो P 840 इजकल टू 35 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स रखते हैं 24, तो 35 मल्टीप्लाई 24, भैया ये ठीक आ गया, पहले में ही आंसर करेक्ट आ गया, तो 840 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है, ओके। करा कैसे हमने दोबारा बताया था आपको, देखो इन एलसीएम का एक्स है तो इसका एलसीएम एक्चुअल निकाल के ये रख दिया, इसका एलसीएम वाई है, इसका जो एक्चुअल एलसीएम आएगा वही आएगा, और इन दोनों का एलसीएम पी है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल कर 40 रख दिया, फिर जैसा बोला गया वैसे मैंने कर दिया। आओ अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दो नंबर है, इन दो नंबर का जो एचसीएफ है m है और इन दो नंबर का एलसीएम n है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n - 7। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि सर अगर आप 98 और 28 का एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो तो वो आता है आपका m, ठीक है सर। अगर हम एलसीएम निकालते हैं इन्हीं नंबर का तो सर वो आता है n, और आपको क्या निकालना है भैया n - 7m की वैल्यू निकालनी है। ओके सर, अच्छा आप एक चीज बताओ, ये जो m है इस दोनों का एचसीएफ के बराबर है ना, अच्छा इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा पहले वो निकाल लो, सबसे पहले वो निकाल लो, जो इन दोनों का एचसीएफ होगा वही m होगा। तो आओ एचसीएफ निकालने के लिए तो 98 का फैक्टर करते हैं और 28 का फैक्टर करते हैं। 98 का 14 मल्टीप्लाई 7 भी होता है, यही होता है नहीं होता, बोले बताओ, है ना। और 14 को कर लो 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, तो फैक्टर आ गया 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 28 की 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है ओके। ये चीजें तो आप निकाल लोगे, आ गया होगा। अब एचसीएफ बताओ क्या आएगा सर, और इन्हीं नंबर का एलसीएम जो n आएगा, तो एचसीएफ में क्या आएगा सर, कॉमन क्या आ रहा है सर 7 पावर 2 पावर 1, तो सर 7 की पावर 1, और कॉमन क्या आ रहा है सर 2 लोएस्ट पावर 1, तो 14 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है सर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया m की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। एलसीएम क्या होगा वो n होगा, तो पहले एलसीएम निकाल लो इन दोनों का। तो एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं फैक्टर की पावर हाईएस्ट, तो 7 की पावर 2 ले लेते हैं और 2 की पावर 2 ले लेते हैं, तो 49 मल्टीप्लाई 4 196, और जो 196 है वो n की वैल्यू आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे n कितना है 196 और m कितना है 14, ठीक है 196 और 14 57 अगर हम बात करते हैं तो आपका 98। अब इसमें से ये माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो आपको आंसर दिख रहा होगा सर कितना आ रहा है 98, दैट इज आंसर।
सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब क्या कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम सिर्फ और सिर्फ वैसे ही करना है। अगर हमें बोला गया इन दोनों का एसएफ एम है तो आप सब घबरा जाते हो ये एम क्या होगा, नहीं अरे इसका एक्चुअली एसएफ निकाल लो, वही एम के बराबर है। ठीक है, और जैसा स्टूडेंट बोलेगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आओ अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द नंबर आर सॉरी 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:5। 2 नंबर है उनका रेशियो दिया हुआ है, मतलब नंबर दिया हुआ है, किसी न किसी रेशियो है, किसी न किसी पार्ट का रेशियो होगा, तो उस पार्ट को x मान लेंगे। तो a हो गया 4x और b हो गया आपका 5x। ठीक है, और इन्हीं दोनों का जो एचसीएफ है 4x और 5x का जो एचसीएफ है वो है 11। तो बताओ एलसीएम क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज बताओ, अगर आप देख रहे हो कि सर इन दोनों नंबर का एचसीएफ 11 है तो ऐसे मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा, अगर मैं कॉमन तो चाहिए x ही दोनों मारा है, तो इसका मतलब अगर मैं 4x का फैक्टर करता हूँ 4 मल्टीप्लाई x, 5x का फैक्टर करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई x, तो एचसीएफ कितना आ गया इस दोनों में x, तो x इक्वल टू कितना है 11। अब मेरे पास भाई 11 x की वैल्यू आ गई, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर क्या आ जाएगा a नंबर, तो 4 मल्टीप्लाई 11 तो 44, b क्या आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 11 55। तो अब इन दोनों का आप एलसीएम निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, जल्दी बताओ, निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कौन सा फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी लगा लो, या तो इनका फैक्टर करके निकाल लो और नहीं तो सर ये वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। ये एलसीएम कितना पता नहीं, एचसीएफ कितना 11, ए कितना है 44 और बी कितना है ये, अब इससे एक काट दूंगा 44 और एलसीएम आपका निकल के आ गया। कितना जाएगा भाई साहब 200 220 एलसीएम 220। एक को चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, भैया कैलकुलेशन देखो आप अपना 220। ठीक है भाई साहब, ओके समझ में आया नहीं आया बताओ। तो इस हिसाब से आपका ये भी आपको क्लियर। हाँ इसमें मान लो अगर क्वेश्चन में थोड़ा ये बोल देता उल्टा कर देता, अगर आप देखेंगे मेरी लाइव वाले तो मैंने करवा रखा है उल्टा भी, कि अगर मान लो एलसीएम दिया हो, क्या गिवन है आपको, एलसीएम गिवन है, अब एचसीएफ निकालना है, तो निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। उल्टा इसी सेम क्वेश्चन में अब एलसीएम आपका आ गया 11, तो बताओ एचसीएफ कितना आएगा। सेम ही क्वेश्चन है, एलसीएम कर दिया 11, बताओ एचसीएफ कितना आएगा। ठीक है चलो आ जाओ, देखो ये वाला हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ 40 दे रखा है और यही दो नंबर का एलसीएम दे रखा है इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो कॉन्सेप्ट, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है और दो नंबर भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे ये वाला। ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास 40, एलसीएम कितना दे रखा है 252 मल्टीप्लाई के, और ए कितना है आपका ये और बी कितना आपका ये। बस अब क्या करना है, सॉल्व करना है और के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 0 से 1 0 पहले काट दो, ठीक है सर, और उसके बाद आपका मैं बात करूं या फिर देखो इससे ए कट गया 10 पे, काम खत्म, 2 4 2 2 जा और 2 5 जा आ गया, इससे काट देंगे 33 में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा के, यहाँ बचेगा 5 मल्टीप्लाई 33 1650 करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ जीरो रह गया क्या हमारे पास, हाँ एक जीरो रह गया, हमने कहीं जीरो कम दे दिया क्या, हाँ ये रहा, ये हो गया। ठीक है भाई, ओके क्लियर है। यहाँ पे तो था वो 6600 6600, मैंने यहाँ पे एक जीरो लिखा था तो एक जीरो कम हो गया। क्लियर है, तो इस बिहाफ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में होगा आपका, आपको एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी का एचसीएफ 5 दिया हुआ है और एलसीएम 200 दिया हुआ है, मतलब इन दोनों नंबर का आपका ए और बी का एचसीएफ दे रखा है 5 और इन्हीं दो नंबर का आपका एलसीएम दे रखा है 200। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी का बताओ आंसर क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कमेंट करना आंसर।
ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसमें आपको P दे रखा है ये और Q दे रखा है आपको ये। ठीक है, आपको बताना है एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई साहब, आंसर कमेंट में दे देना। ठीक है, तो प्यार बच्चों इसी के साथ आपका ये पूरा लेक्चर एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 1 कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एचसीएफ एलसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे आता है, उसको हमें कैसे करना है, क्या उसकी ट्रिक्स है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को मेरे वीडियो आने से पहले ही सीखना है तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले चैनल पे चले जाना, लाइव में देखा ना मैंने करवाया। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो। और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोनों चैनल को, इस वाले चैनल को भी और बेस्ट टू 9 10th के चैनल को भी। ठीक है, इस पे लाइव आएगी और बेस्ट टू 9 10th पे तो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, आ ही रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।